अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डेटाटिव फार्मूले के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एमएस एक्सेल के अंदर आपने टुडे, कैनकोटिनेट और एंड का फार्मूला तो सीखा ही होगा। अगर नहीं सीखा तो वो भी इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। डेटाटिव फार्मूला क्या करता है कि हमें किसी की लाइफ, एज, सर्विस ड्यूरेशन इजीली कैलकुलेट करके दे देता है। चलिए सबसे पहले डेटाटिव फार्मूले का बेसिक समझ लेते हैं, ये काम कैसे करता है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, तो आप देखेंगे कि नीचे फॉर्मूले ने अपने पैरामीटर शो नहीं किए। डेटेड इफ के पैरामीटर्स आपको ज़बानी याद रखने पड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कोई और फॉर्मूला लिख देता हूँ इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे इसने अपने पैरामीटर शो कर दिए, जिसकी मदद से हम लोग इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स, जबकि इसके बरक्स हमें डेटेटिव फार्मूलाज के पैरामीटर्स ज़बानी याद रखने पड़ेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला पैरामीटर होगा स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट हमारे पास आ गई ये वाली, कॉमा, फिर आएगी एंड डेट। ठीक है जी, एंड डेट हमारे पास आ जाएगी ये वाली, कॉमा। उसके बाद यूनिट के अंदर हम लोगों के पास 5 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें y है, m है, d है, ym और md है। y क्या करेगा कि हमें डिफरेंस ऑफ कंप्लीट ईयर निकाल के दे देगा। अगर m लिखेंगे तो हमें ये डिफरेंस ऑफ कंप्लीट मंथ निकाल के दे देगा। अगर d लिखेंगे तो ये हमें डिफरेंस ऑफ कंप्लीट डेज निकाल के दे देगा। और अगर ym लिखेंगे तो ये डिफरेंस ऑफ मंथ निकालेगा, इग्नोरिंग डेज एंड ईयर्स। ये डेज और ईयर्स को छोड़ देगा, सिर्फ मंथ निकाल के देगा। और अगर md लिखेंगे तो ये डिफरेंस ऑफ डेज निकाल के देगा, इग्नोरिंग मंथ ऑफ एंड ईयर्स। मंथ और ईयर्स को ये छोड़ देगा, सिर्फ डेज निकाल के यहाँ पे दे देगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ईयर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग ये चूज कर लेंगे यूनिट वाई। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की दबा दीजिए। तो ये बता रहा है कि स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक 2 साल का अरसा हो गया है। और इसी तरह अगर हमें डिफरेंस ऑफ मंथ निकालने हैं तो इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग y की जगह पे m को चूज़ कर लेंगे, तो ये हमें स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ मंथ निकाल के दे देगा, यानी कि 26 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी। और इसी तरह अगर हमें डेज निकालने हैं तो यहाँ से यूनिट में से d को चूज़ कर लेंगे और इंटर की दबा दीजिए, तो 790 डेज हो गए कंप्लीट अभी। और इसी तरह अगर हमें यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मंथ इग्नोरिंग डेज एंड ईयर्स निकालना है, यानी कि हमें सिर्फ स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक कितने महीने हो गए हैं वो निकालने के लिए पैरामीटर यूनिट की जगह पे ym यूज़ करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ से C7 को हटा दीजिए, यहाँ पे ym को चूज़ कर लीजिए, तो ये आपको कंप्लीट मंथ निकाल के दे देगा, स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक कितने महीने हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए डेट लिखी हुई है 1 जनवरी 2016 और यहाँ पे एंड डेट है 1 मार्च 2018, तो यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक अभी तक 2 महीने हो गए हैं। ठीक है जी। और इसी तरह अगर हमें ओनली डेज निकालने हैं, डिफरेंस ऑफ डेज इग्नोरिंग मंथ एंड ईयर्स, यानी कि महीने और ईयर्स के अलावा हमें सिर्फ डेज कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए हम लोग md का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको C8 को हटा दीजिए और md को चूज़ कर लीजिए, तो ये आपको ओनली डेज निकाल के दे देगा, यानी कि यकम डेट से लेके यकम डेट तक अभी तक कंप्लीट डेज नहीं हुआ, तो ये इसने 0 शो कर दिया। चलिए अब हम टुडे का फार्मूला डेटेटिव फार्मूले के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, पहले उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और इंटर की दबा दीजिए, तो यहाँ पे आ गई आज की डेट, यानी कि 2 फरवरी 2023। टुडे का फार्मूला आपको वो डेट निकाल के दे देगा जो डेट आपने अपने पीसी के अंदर सेट की हुई है। मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि मेरे पीसी के अंदर आज डेट कितनी है, यानी कि लिखी हुई है 2 फरवरी 2023। ठीक है जी। और वही डेट टुडे के फार्मूले ने यहाँ पे एक्सेल के सेल के अंदर निकाल के हमें दे दी है, तो इसको हम लोग अब डेटेटिव फार्मूले के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको हटा लीजिए, मैंने यहाँ पे निकालना है ईयर्स। डेटेटिव फार्मूले की मदद से हमने किसी की ईयर्स निकालने हैं, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन।
इसके लिए पहला पैरामीटर उसी तरह है स्टार्ट डेट कॉमा, उसके बाद है एंड डेट। एंड डेट की जगह पे आप ये सेल यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको हटा के यहाँ पे टुडे यानी कि आज की डेट डालेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टुडे का फॉर्मूला, ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा। थर्ड उसकी जगह पे हमने यूनिट यूज़ करना है, या तो यूनिट के लिए सेल को चूज़ कर लीजिए या फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लीजिए वाई, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर की दबा दीजिए। तो डेटेड ऑफ फार्मूला यहाँ पे हमें ईयर्स निकाल के दे देगा, यानी कि स्टार्ट डेट से लेके 1 जनवरी 2016 से लेके आज की डेट तक 7 साल हो गए हैं, ठीक है जी। चलिए इसी तरह हमें मंथ निकालने के लिए यहाँ पे यूनिट के अंदर लिखना पड़ेगा YM और डेज निकालने के लिए लिखना पड़ेगा MD, ठीक है। मैंने आपकी आसानी के लिए तीनों फार्मूलाज यहाँ पे लिख रखे हैं। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिस फाइल के ऊपर। ये मेरे पास एक फाइल है जिसमें सीरियल नंबर दिए हुए, एम्प्लॉइज नेम है, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ दी गई है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे आज की डेट भी लिख रखी है आपकी आसानी के लिए। आप चाहें तो इसको यूज़ कर लें या फिर टुडे का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके ही यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास टास्क क्या है कि मैंने यहाँ पे एक तो कंप्लीट ईयर्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ से लेके आज की डेट तक इसके कितने साल हो गए हैं वो पता करना है, और दूसरा मुझे कंप्लीट मंथ डेट ऑफ बर्थ से लेके आज की डेट तक के कंप्लीट महीने कितने हो गए हैं और कंप्लीट डेज कितने हो गए हैं वो हमें पता करना है। इसके अलावा हमें यहाँ पे देखना है मंथ यानी कि YM का यूनिट चूज करते हुए हमें यहाँ पे निकालना है कि मंथ यानी कि महीने निकल आए जिसमें डेज और ईयर्स कैलकुलेट ना हो, और इसी तरह हमने डेज निकालने हैं जिसमें महीने और ईयर्स कैलकुलेट ना हो। चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं डेटेड इफ का फॉर्मूला, इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। आपने पीछे एग्जाम्पल फाइल के अंदर पढ़ा होगा कि इसका पहला पैरामीटर क्या है, स्टार्ट डेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं कॉमा, उसके बाद है एंड डेट। एंड डेट पे ले लेंगे आज की डेट यानी कि टुडे डेट, ठीक है, कॉमा। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ हमें ईयर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाई, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की दबा दीजिए। तो ये बता रहा है 20 जुलाई 2013 से लेके 2 फरवरी 2023 तक 9 साल का अरसा हो गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग टुडे का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कीजिए डबल क्लिक और यहाँ पे जो हमने आज की डेट जो सिलेक्ट की हुई है इसको यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए टुडे, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। और एंड पे ले जाइए कर्सर और इसको इंटर दबा दीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेम आपको वैल्यूज़ निकाल के दे दी है, ठीक है जी। 20 जुलाई 2013 से लेके 2 फरवरी 2023 तक 9 साल हो गए हैं, ठीक है जी। अब इसी को हम लोग मंथ निकालने के लिए सेम यही क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब हमें मालूम करना है मंथ, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल M इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इंटर दबा दीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ से लेके आज की डेट तक 114 महीने कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है जी। इसी तरह हम लोग डेज मालूम करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और डेज के लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे D इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा दीजिए। तो 3484 डेज हो गए हैं डेट ऑफ बर्थ से लेके आज की डेट तक, ठीक है जी। चलिए अब हमें निकालने हैं मंथ जिसमें डेज और ईयर की कैलकुलेशन ना हो। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ कॉमा, फिर लिखेंगे टुडे यानी कि आज की डेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे YM इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, इंटर की दबा दीजिए।
तो यहाँ पे आ गया 6। अब यहाँ पे YM ने कैलकुलेशन की सिर्फ मंथ्स की, यानी कि जुलाई से लेके फरवरी तक 6 मंथ बनते हैं, तो उसने यहाँ पे वो निकाल के दे दिया। इसी तरह हमने डेज निकालने हैं जिसमें मंथ और ईयर्स की कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है जी। उसके लिए भी लगाएंगे इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, फिर हम लोग लगाएंगे टुडे, या तो इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो मैं लगा लेता हूँ टुडे का फॉर्मूला, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ डेज कैलकुलेट करने हैं जिसमें ईयर्स की और मंथ की कैलकुलेशन नहीं होगी, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे MD। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दें MD इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इंटर की दबा दीजिए। तो इसने अब सिर्फ डेज कैलकुलेट कर दिए, 20 तारीख से लेके 2 तारीख तक 13 डेज बनते हैं, ठीक है जी। चलिए अब इसकी कंप्लीट लाइफ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन कैंडिडेट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और इफ़ का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कौन कैंडिडेट का फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि उसकी मदद से हम इन सेल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल कौन कैंडिडेट। सबसे पहला पैरामीटर है टैक्स 1, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे ईयर्स, ठीक है जी, कॉमा, हमें इसके साथ लिखा हुआ आना चाहिए ईयर, तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे स्पेस देके ईयर, फिर यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, कॉमा, फिर आ जाएगा नेक्स्ट टैक्स, यहाँ पे मंथ हमें चाहिए, ठीक है जी, फिर कॉमा लगाइए और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दे के लिख दीजिए मंथ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे भी मैं मंथ के बाद भी स्पेस दे देता हूँ, ठीक है जी, कॉमा, फिर दीजिए नेक्स्ट डेज, कॉमा, और यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख देता हूँ डेज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की दबा दीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 9th ईयर्स 6 मंथ और 13 डेज, ठीक है जी, 9th ईयर्स 6 मंथ और 13 डेज। ये कौन कैंडिडेट के फॉर्मूले ने इसको कंपाइल करके यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कंप्लीट लाइफ कैलकुलेट करेंगे और वो भी एंड के फॉर्मूले की मदद से। अब एंड का फॉर्मूले का बेसिक तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ कि एंड का फॉर्मूला क्या करता है कि 2 टैक्सेस को आपस में ज्वाइंट करके भी दे देता है या 2 न्यूमेरिक को वैल्यूज को भी आपस में ज्वाइंट करके दे देता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ इज इक्वल दिस सेल, कीबोर्ड से दबाइए शिफ्ट 7 यानी कि एंड का साइन, स्पेस देने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस दीजिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, फिर एंड का साइन लगाइए और नेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए और इंटर की दबा दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंड के फॉर्मूले ने दोनों वैल्यूज़ को एक ही सेल के अंदर शो करवा दिया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एंड के फॉर्मूले की मदद से लाइफ कैलकुलेट करेंगे, ईयर्स मंथ और डेज के फॉर्मूलाज को कंपाइल करके यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है जी। चलिए करते हैं, यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट और इसको लगाते हैं यहाँ पे इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, फिर लिखेंगे टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और इसका थर्ड पैरामीटर था ईयर्स, तो ईयर्स के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबा देंगे। तो अभी तो यहाँ पे डेटेड इफ फार्मूले ने ईयर निकाले हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ईयर के साथ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9th ईयर्स 6 मंथ 13 डेज, तो इस तरह इस फॉर्मूले के साथ भी आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे एंड पे चले जाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे एंड का साइन और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस देके हम लोग लिख देंगे ईयर, फिर यहाँ पे स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे क्लोज, ठीक है जी, और इंटर दबा देंगे। अब एंड के फॉर्मूले ने इसके साथ ईयर्स को जोड़ दिया, ठीक है जी। अब हम लोग इसी तरह मंथ भी निकालेंगे और डेज भी निकालेंगे और इसी फॉर्मूले के साथ मर्ज कर देंगे। तो उसको करने के लिए यहाँ पे आपको इज इक्वल के आगे
डॉट लगा लीजिए, ठीक है, ताकि आपका फार्मूला विजिबल रहेगा। इसके बाद आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं बाहर, तो आपका फार्मूला आपको विजिबल नज़र आता रहेगा, ठीक है जी। अब ऐसा कीजिए कि यहाँ से इसको कीजिए कॉपी, इज इक्वल्स के आगे से लेके एंड तक इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे लगाइए एंड का साइन और यहाँ पे इस फार्मूले को दोबारा पेस्ट कर दें और यहाँ पे लिख लें YM और यहाँ पे लिख लें आप ईयर्स की जगह पे मंथ। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे दोबारा लगाइए एंड का साइन और इस फार्मूले को फिर से पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए MD। हमें अब चाहिए सिर्फ डेज, तो MD लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर डेज, ठीक है जी। अब हो गई ये फार्मूला कंप्लीट। अब यहाँ से जो इज इक्वल के आगे हमने डॉट का निशान लगाया हुआ है, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इंटर की दबा दीजिए। काम हो गया। यहाँ पे ये निकल के आ गए 9 साल 6 महीने और 13 डेज, ठीक है जी। 9 ईयर 6 मंथ और 13 डेज, ये यहाँ पे कंपाइल होके आ गया। ये हमने किया एंड के फॉर्मूले की मदद से। अब इसको यहाँ से पकड़ के आप लोग इजीली नीचे ड्रैग कर लें, तो सभी की डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से यहाँ पे उसकी लाइफ कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह इन सारे फार्मूलाज को भी नीचे आप ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के इनको नीचे ड्रैग कर लीजिए और इसको भी पकड़ के नीचे ड्रैग कर लीजिए, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लाजमी लिखिए। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।